एक बात तो यह है कि जो 2 जून की घटना को लेकर के हमारी गिरफ्तारी हुई वो गलत गिरफ्तारी थी। उस टाइम में हम बीमार थे और ठीक ठाक बीमार थे। एक टाइम में 7-8 गोली खाते थे, दूसरे टाइम में 7-8 गोली खाते थे। उस बीमारी के हालात में हमारी गिरफ्तारी हुई और कदम कुआं का जो SHO है हमको टेबलेट नहीं लेने दिया। तो बोला कि मतलब अजीब टाइप का व्यवहार किया था, बिना किसी चेकअप का मेडिकली फिट करके जो है हमको जेल भेज दिया गया। जो मानव होने के नाते हमारा मानवाधिकार है उसको लेकर तो हम कंप्लेन करेंगे ही। अगर नहीं करेंगे तो फिर पढ़े लिखे होने का मतलब क्या बनता है? पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो NHRC जो है पटना SSP को तलब किया है और जवाब मांगा है और उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम बीमार थे। बीमारी के हालात में आप हमको जेल में बंद किए हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी तो नौकरी जानी चाहिए। मतलब पुलिस को जो है पता नहीं हमसे क्या खुन्नस है, कुछ होगा ना हम ही को उठाने आ जाएगा। अगर आप गलत नहीं हो है तो यो भाग जाइए। इस चक्कर में मत रहिए कि हम गलत करबे नहीं किए हैं तो हम रूम में रहेंगे तो हमको क्यों गिरफ्तार करेगा, क्योंकि पुलिस का जो है कोई चाल चरित्र ना है। ये बढ़िया लोग को पकड़ता है, जो निर्दोष है, जो ईमानदार है उसी को पकड़ करके जेल में बंद करता है। जो सच में दोषी है उसको ही पुलिस बचाता है पैसा लेकर के। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जैसे कि पिछले दिनों आप देखे होंगे कि हम NHRC में कंप्लेन किए। हम NHRC में कंप्लेन इसलिए किए हैं कि 2-3 बात है। अब जब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होने का फायदा तो उठाना ही चाहिए। 2-3 बात है। एक बात तो यह है कि जो 2 जून की घटना को लेकर के हमारी गिरफ्तारी हुई वो गलत गिरफ्तारी थी। दूसरी बात यह है कि हम बीमार थे। उस टाइम में हम बीमार थे और ठीक ठाक बीमार थे। एक टाइम में 7-8 गोली खाते थे, दूसरे टाइम में 7-8 गोली खाते थे, ठीक है ना। तो ठीक ठाक बीमार थे और कोचिंग भी नहीं आ रहे थे। तो उस बीमारी के हालात में हमारी गिरफ्तारी हुई और कदम कुआं का जो SHO है हमको टेबलेट नहीं लेने दिया, ठीक है। वो बोला कि मतलब अजीब टाइप का व्यवहार किया था, समझे ना। तो जब हम बीमार थे, बीमारी के हालात में, और दूसरी बात मेरा मेडिकल चेकअप भी हुआ। जब पुलिस हमको पकड़ के ले गया तो मेडिकल चेकअप हुआ। तो जिस अस्पताल में मेडिकल चेकअप हुआ सही से उसने कहा ना, इसको हम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, एक प्रकार से ही बीमार है व्यक्ति। तो सेटिंग किया दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल से जो है जबरदस्ती बिना किसी चेकअप का मेडिकली फिट करके जो है हमको जेल भेज दिया गया। तो थोड़ा बहुत तो जो मानव होने के नाते हमारा मानवाधिकार है उसको लेकर तो हम कंप्लेन करेंगे ही। अगर नहीं करेंगे तो फिर पढ़े लिखे होने का मतलब क्या बनता? पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं बनता है, समझे ना। तो NHRC जो है पटना SSP को तलब किया है और जवाब मांगा है और उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम बीमार थे। बीमारी के हालात में आप हमको जेल में बंद किए हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी तो नौकरी जानी चाहिए, समझे ना। तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखिए जब कोई नहीं सुने तो भारत में बहुत कुछ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत तरह का चीज है। तो ऐसा नहीं है कि हताश नहीं हो जाना है, निराश नहीं हो जाना है, लेकिन हताशा और निराशा हाथ लगता है। लेकिन जो हमारा संविधान है बहुत कुछ व्यवस्था करके गया है कि आपको जो है आपके साथ अगर अन्याय होगा तो आप अगर जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं तो मतलब जानते हैं। एगो कहावत है, जैसे गांव घर में जो है ना एगो होता है सार्वजनिक भौजी, गांव घर में, समझ रहा है। ऐसे क्या न कहा जाता है, देखो याद नहीं आ रहा क्या न कहा जाता है, लास्ट में कहा जाता है सबकी भौजाई, ऐसे करके कुछ कहा जाए। क्या कहा जाता है? हाँ, हम लोग की तरफ इसको कुछ और कहा जाता है, ठीक है। लबड़ा के मोगी घर घर के भौजी, ठीक है। मतलब पुलिस को जो है पता नहीं हमसे क्या खुन्नस है, कुछ होगा ना हम ही को उठाने आ जाएगा, ठीक है। चाहे आंदोलन हो, कुछ भी हो, समझे। हम सबसे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हमारे दिमाग में क्या रहता है जानते हैं? हमारे दिमाग में ही रहता है कि हम गलत करबे नहीं किए हैं,
तो हम अपने घर पे क्यों ना रहें? समझे? हम अपने घर पे क्यों ना रहें? जब हम गलत करेंगे तब ना डरेंगे, तब ना भागेंगे। समझे? लेकिन अब ये बात समझ में आया कि अब अगर आप गलत नहीं हो हैं, सही भाग जाइए। ठीक है, इस चक्कर में मत रहिए कि हम गलत कर भी नहीं किए हैं तो हम रूम में रहेंगे तो हमको क्यों गिरफ्तार करेगा। क्योंकि पुलिस का जो है कोई चाल चरित्र ना है, ये बढ़िया लोग को पकड़ता है, जो निर्दोष है, जो ईमानदार है उसी को पकड़ करके जेल में बंद करता है, जो सच में दोषी है उसको ही पुलिस बचाता है पैसा लेकर के। तो इसी वजह से जो है आप निर्दोष हैं फिर भी भाग के रहिए, पुलिस से बच के रहिए। ठीक है ना, ये किसी का ना है, समझे ना। और देखिए, मतलब ये जो कदम कुआं थाना है, कदम कुआं थाना हमारे भाई को तो मरवा ही दिया एक प्रकार से। इसका टारगेट, इसका अब अगला टारगेट हम है, अभी हमको मरवाएगा।